थैंक यू। Hello everyone, how are you? Good evening everybody. My name is अभियोग रॉय और मैं शायरिया लिखती हूँ, पोइट्री लिखती हूँ एंड अभी मेरी कल ही लॉन्च हुआ है 6 ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में मेरी बुक लॉन्च हुई है, कुछ सुनी अनसुनी। वो आपको अमेज़न में मिल जाएगी आफ्टर सम वीक्स। और चलिए आज मैं आपको अपनी पोइट्री सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। ख्वाबों को देखना छोड़ दिया, तेरे हसीन ख्वाबों को देखना छोड़ दिया, दिल पर अब चलती नहीं मर्जियां अब मेरी, अब हमने दिल को मनाना छोड़ दिया। अक्सर तुझे खोने का डर सताता था, अब हमने मौत से डरना छोड़ दिया, तेरे हसीन ख्वाबों को देखना छोड़ दिया। उम्र भर सिवाय धोखे के कुछ न खाया, उम्र भर सिवाय धोखे के कुछ न खाया, अब सब पर यकीन करना छोड़ दिया। ख्वाहिश में तेरी वफाओं की कुछ सोचा था मैंने, ख्वाहिश में तेरी वफाओं की कुछ सोचा था मैंने, कुछ जज्बात भीग गए उस आंचल में, अब हमने तेरी गली में आना छोड़ दिया, अब हमने तेरी गली में आना छोड़ दिया। वो यूं तो ठीक था, मुसाफिर हूँ, वो यूं तो ठीक था, मुसाफिर हूँ, पर मंजिलें भी तेरी है, रास्ता भी तेरा है, पर मंजिलें भी तेरी है, रास्ता भी तेरा है। ख्वाहिशें भी तेरी है, मुस्कुराहट भी तेरी है, वो अल्फाज भी तेरे हैं, वो इशारे भी तेरे हैं, अब उन उलझनों में सुलझना छोड़ दिया, तेरी हसीन ख्वाबों को देखना छोड़ दिया, वो उन ख्वाहिशों में आना छोड़ दिया। वो कोशिश थी बेहिसाब, बस उस गहरी बात पे रहना छोड़ दिया। कुछ मुट्ठी में आया था साथ तेरे, कुछ मुट्ठी में आया था साथ तेरे, नसीब में पहरा था मुस्कान तेरे। घर तेरा था यकीन है मुझे, घर तेरा था यकीन है मुझे, सवरना मैंने छोड़ दिया। मनमर्जियां भी उसकी थी, शहर भी उसका था, मनमर्जियां भी उसकी थी, शहर भी उसका था, बंदिशें भी उसकी थी, इश्क भी उसका था, बंदिशें भी उसकी थी, इश्क भी उसका था, दुनियादारी भी उसकी थी, गहरा प्यार भी उसका था, अकेलापन भी उसका था। बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते, बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। समझ में आया नहीं कुछ दरिया, कुछ बेखैर सी, कुछ दरिया कुछ बेखैर सी बुनियाद थी, कुछ खुशियां भी थी, कुछ खुशियां भी थी, पर गम गिनते नहीं, कुछ खुशियां भी थी पर गम गिनते नहीं। गलतियां हुई होंगी, लेकिन किसी को रूठा रखें वो साल भी बीत गया, लेकिन किसी को रूठा रखें वो साल भी बीत गया। वो नादानियां थोड़ा सा, ये साल भी गया, वो साल भी गया। वो यादें बेखौफ सी, वो हमेशा बेहिसाब सा, वो जज्बात चुप थे, वो नादानियां खामोशी सी, वो अरमान टूट गए, वो पत्ते पत्ते में झड़ गए, वो हमेशा सी खामोश हो गई दिल की धड़कने। वो फूलों सा महकाना जरूरी था, वो फूलों सा महकना जरूरी था। कभी मिलेंगे उस आखिरी वक्त में, कभी मिलेंगे उस आखिरी वक्त में जब जिंदगी संवारेंगे, कभी मिलेंगे उस आखिरी वक्त में जब जिंदगी संवारेंगे। दाग भी भरना है और लड़ना भी है, दाग भी भरना है और लड़ना भी है। वो मौसम साफ करना है नजर के सामने, और एक रोज तेरी याद में गुजर जाना है, तेरी हसीन ख्वाबों को देखना छोड़ दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे साथ जुड़ने का सोचा, हमारे साथ जुड़े, आपकी आवाज़ में भरोसा किया। हमने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है आप ही लोगों के लिए बनाया है। बहुत उम्दा शायर, बहुत बढ़िया लेख। मैं अपने आप को और आपकी आवाज़ को सौभाग्यशाली समझूंगा कि आज हम इस मंच के द्वारा बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे जो क्रिएटिव राइटिंग में एक नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। उस वक्त एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन आपकी किताब के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे सभी लोग। क्या किताब है और क्या? जी, उसमें शायरियां हैं, पोएम्स हैं, कविताएं हैं, सिर्फ मेरी नहीं है,
और लोगों अच्छा, के भी हैं। इस अच्छा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने मतलब 28 पोएट्स हैं, उनकी बिल्कुल, हैं। और बिल्कुल, इस लॉकडाउन में मैंने कोविड पे भी लिखा है। ऐसे तो जी, जनरली मैं मोहब्बतें पे लिखती हूँ, मुझे उस अच्छा, पे अच्छा, लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बिल्कुल, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जी, लोगों की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, चाहे किसी के पास पैसा हो, चाहे ना जी, हो, चाहे सब बिल्कुल, कुछ हो, लेकिन लाइफ, हर किसी की लाइफ में एक स्ट्रेस है। बिल्कुल, तो एक मोहब्बत ही ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेस को दूर करती है। बिल्कुल इसलिए मैं सही। मोहब्बत पे लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वैसे तो मैं कोविड-19 पे भी मैंने बहुत सारी लिखी हैं। मैंने सुशांत सिंह राजपूत पे भी लिखी थी जी, और काफ़ी सारी मैंने उस पे भी लिखी हैं। लेकिन क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम था तो मैंने कहा इस पे सुनाओ, तो अच्छा लगेगा लोगों को। बहुत ही बेहतरीन था और इससे मुझे याद आया, हमारे साथ एक और पोएटेस मौजूद हैं जिन्होंने कोविड पे लिखा था। मेघना, आज तक मुझे वो पोएट्री याद है आपकी और वो पोएट्री अब नया मुकाम हासिल कर चुकी है, बहुत सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जा चुकी है। मेरी डॉटर ने उसे अपने साथ हुँ, हुँ। अपने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में इस्तेमाल किया, बहुत ही हुँ, उम्दा। हुँ। लेकिन बहुत बढ़िया लगता है जब देखिए आपसे बातचीत हो रही है तो मैं सभी लोगों को ये जानना चाहूँगा कि हमारा ये सोचना है कि राइटिंग एक ऐसा पावरफुल हथियार है हमारे पास, एक पावरफुल टूल है, एक पावरफुल वेपन है, जिससे जी, कि बिल्कुल, बिल्कुल। सोसाइटी को बदला जा सकता है, सोसाइटी की सोच को बदला जा सकता बिल्कुल, 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 है। मैं बिल्कुल। चाहूँगा आप सभी लोग जो आज हमारे साथ जुड़े बिल्कुल। हैं, आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आपकी आवाज़ को और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए और जी। अपने ज़रिए आप और लोगों को भी अगले आने वाले ओपन माइक्स में और हमारे बाकी क्रिएटिव इनिशिएटिव्स में जोड़ते रहिए। मैं एक बात बोलना चाहूँगी जी, बिल्कुल। मैं एक बात बोलना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब अपने फॉलोअर्स को प्लस अपने ग्रुप्स में शेयर किया है, इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक पे भी। थैंक लेकिन यू। आपका लाइव नहीं आ रहा है तो लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो मेरे पास लोगों के व्यूज़ तो आ रहे हैं, मैं मतलब आपको बता कमेंट्स दूँ आ रहे हैं। कि ये ऑलरेडी लाइव चल रहा है फ़ेसबुक पे और आप बता ओके, दीजिएगा सबको कि ये फ़ेसबुक लाइव हो रहा है और यूट्यूब पे भी बाद में लाइव होगा। देखिए, ओके, धीरे-धीरे ओके, हम दैट्स वेरी गुड। तकनीकी रूप एक्चुअली से आगे इंस्टाग्राम बढ़ से रहे और व्हाट्सएप से मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, तो हैं। मैंने कहा नहीं, कि नहीं, मतलब आप पूरे प्राउडली सबको बताइए कि ये फ़ेसबुक पे लाइव जा रहा है। थोड़ी तकनीकी ग्लिचेस तो हर जगह आती रहेंगी, लेकिन हम उनको बिल्कुल, ओवरकम बिल्कुल। करके आगे चलकर इसे एक चैनल की तरह भी निकालेंगे और उस चैनल पे ये जी, लाइव जी, जी। स्ट्रीम हुआ करेगा। चैनल ऑलरेडी हमारा है, सोर्स थिएटर प्रोडक्शंस, जिस पे हम लाइव टीवी चलाएँगे और लाइव टीवी में ये प्राइम टाइम टू टाइम रिपीटेडली स्ट्रीम हुआ करेगा। तो आप हुँ, 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 जैसे किसी और चैनल पे प्रोग्राम्स आते हैं, तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि रात 10 बजे हमारा एक ओपन माइक आने वाला है, जो हर थर्सडे को आता है और आप देख सकते हैं। ओके। तो इस तरह हुँ, से हुँ, भी हुँ, हमारे प्लान हैं, जो हम अक्टूबर में लॉन्च करने वाले हैं। हुँ। तो देखिए, मैं आपको बता दैट्स दूँ, गुड। जब हमने मार्च में शुरू किया था, तो हमें नहीं पता था कि हम 23 हफ्ते आगे निकल जाएँगे। तो हमने बस हुँ, हुँ, इसलिए हुँ, शुरू हुँ। किया था क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे थे आपस में। मेघना ये जानती हैं कि 8 मार्च को हमने शायद वुमेन्स डे पे आखिरी ओपन माइक किया था जो ऑफलाइन था। उसके बाद 22 मार्च को हमारा पूरा फुल डे ओपन माइक करने का, एक फेस्टिवल करने का आयोजन था, जो हमें मिस करना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद हम रुके नहीं, हमने कहा कि भई ऐसे तो चल नहीं पाएगा, इतने महीनों तक अगर हम मिल नहीं पाए, तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए हमने इंस्टाग्राम को सबसे अच्छा माध्यम समझा और वहाँ पे हम ओपन माइक हुँ, करते गए लगातार। लेकिन अब हम ज़ूम पर आ गए हैं और ज़ूम से लाइव स्ट्रीमिंग पर चले गए हैं और आगे चलकर ये हर बार लाइव स्ट्रीम होता रहेगा। तो आप जी, अपने बहुत जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलोवर्स हैं, सबको बता दीजिए कि ये लाइव भी आएगा। और आप सभी लोगों के लिए हुँ, भी, हुँ। आपका प्रोग्राम लाइव हो रहा है फेसबुक पे और बाद में ये यूट्यूब पे भी आएगा। थैंक यू सो मच। चलिए। पर राजीव भैया, जब जी, हम लोग आमने-सामने बैठ के शेरो-शायरी करते हैं, तो दरअसल होता ये है कि हर लाइन पर तालियाँ बजती हैं। बिल्कुल, और मैम की तो शायरी थी भी ऐसी कि मन कर रहा था बार-बार कि तालियाँ बजें। तो मुझे लग रहा है एंड में ज़्यादा तालियाँ बजी नहीं थी। तो तो एक अच्छा बार होगा अगर एक बार हम लोग सब खुल के अनम्यूट करके तालियाँ बजाएँ मैम के लिए। प्लीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मेघना। सो मच, थैंक यू सो मच और फॉर योर लव। ये थोड़ा-सा ऑनलाइन में ये थोड़ी-सी रुकावट सी आ जाती है कि हम हर लाइन पे रोक कर तालियाँ नहीं बजा सकते। या, इसीलिए वो तो है। आप चैट बॉक्स देखिए, उसमें कितने कमेंट्स हैं, कितना प्यार बिल्कुल न्यौछावर कर दिया आपकी कविता के ऊपर। थैंक यू सो मच अभी जुड़ने के लिए थैंक और यू हमारे सो साथ मच। और आगे भी जुड़े रहिएगा और जी, हम इस बिल्कुल। तरह से आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।